दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे SIP विथ लमसम। SIP विथ लमसम यानी SIP में और लमसम में क्या फ़र्क होता है। आज हम यही बताएंगे आप लोगों को कि SIP और लमसम में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये विजय और ये मेरे भाई अजय हैं। अजय मानते हैं कि इनको कहीं से, विजय को कहीं से स्कॉलर मिला या कहीं रिश्तेदार से मिला, यानी हमारे इनको 12,000 रुपया कहीं से प्राप्त हुआ। इसका कुछ भी मान लीजिए। और विजय जी कह रहे हैं कि हमको लमसम करना है, यानी लमसम मान लीजिए फंड ए, कोई फंड का नाम वाम नहीं लिखूंगा मैं, फंड ए लिख दिया हूं। तो विजय ने क्या किया, 12,000 रुपया फंड ए पर इन्वेस्ट कर दिया, यानी एक ही बार के इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। तो उतनी समय मान लीजिए पर जब इन्वेस्ट किए तो NAV रेट था NAV 100 रुपया मान के चलते हैं। अब आ जाइए SIP में, यानी SIP। अजय के पास भी 12,000 है, तो अजय ने लमसम ना करके SIP किया। SIP हर महीना दोनों लोग एक ही डेट पर, और फंड कोई से हो, एक फंड हो, 2 फंड हो, मतलब हम मानते हैं कोई और फंड लिया या फिर एक ही फंड लिया, फंड कोई सा भी हो, यानी फंड ए, इन्होंने भी एक फंड लिया फंड ए, और इन्होंने 1,000 इन्वेस्ट किया 1 महीने में, यानी पहले महीने में 1,000 इन्वेस्ट किया। NAV रेट अजय जी को मिला, NAV जो मिली 100 रुपए की मिली। हाँ जी, 100 रुपए की। अब इसी तरह हर महीना, यानी 1 साल तक 12 महीने में 1,000 इन्वेस्ट करते थे। कभी 100 मिला, कभी 80, तो कभी 90, कभी 70, कभी 60, ऐसे करके कभी 110 भी मिल गया। तो एवरेज हम जोड़ते हैं CAP, यानी एवरेज, रुपी एवरेज। तो मान लीजिए एवरेज 110 SIP में मिला। ऐसा ही मान लीजिए विजय जी को जब 100 NAV था, रुपया 100 NAV रेट, तो इनका भी मान लीजिए कि 110 हुआ। तो अब इनका परसेंटेज हमें निकालना है कि किसको ज़्यादा मिला, लमसम करने वाले को, विजय को या फिर अजय को। तो लमसम विजय ने किया, तो इनका लमसम अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लमसम खराब है SIP ठीक है। एक बताने के लिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। कभी ज़्यादा इनका भी, कभी कम इनका भी। ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का समय क्या था, यानी NAV रेट क्या था, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि SIP और विथ लमसम होता क्या है, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लमसम को खराब दर्शाते हैं क्या SIP को खराब बताते, कोई मेरा ये रीज़न नहीं है कि मैं खराब बताऊँ। यहाँ पर एवरेज मान के चलते हैं कि अजय को, यानी विजय को 10% मिला। एवरेज इनका जोड़ लीजिए, 10% मिला हमने जो जोड़ा। और SIP में
इनका रेट कभी घटता था कभी बढ़ता था, तो एवरेज बना के इनका रेट पड़ा जाके 20.8 हमने जोड़े हैं, कैलकुलेट किए हैं 20.8। अब हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि लमसम खराब है, SIP सही है। तो या कब ऐसा होता है ये हम बता दे रहे हैं। जैसे कि विजय ने जब भी मार्केट का क्रॉप चलता है ऐसे ऐसे चलता है। मानते हैं कि जब विजय ने पैसा लगाया था तब मार्केट ये बॉटम पे था, तो NAV प्राइस 100 रुपया था। मान लीजिए कि अगर वो बॉटम जब ये जमा किए, जब लमसम किए विजय, अगर यहाँ पे जमा करते या फिर यहाँ पे जमा करते या फिर यहाँ पे जमा करते, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ये अगर यहाँ पे जमा करते हैं तो मान लीजिए यहाँ 70 रुपये ने भी था, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। इस हिसाब से अगर प्रॉफिट उसमें हम देखते तो कम से कम 57 पॉइंट कुछ बनता, जाके 57 पॉइंट कुछ बनता। लेकिन जब अजय ने जमा किया पैसा, जब इन्वेस्ट किया, तो अजय ने कभी यहाँ भी किया, कभी यहाँ भी किया, कभी यहाँ भी किया, कभी यहाँ भी, कभी यहाँ भी, कभी यहाँ। तो एक एवरेज बनता है SIP में कि एवरेज कभी 70 था तो कभी यहाँ 80 था, तो कभी यहाँ 60 था, तो कभी यहाँ 100 था। ऐसे एवरेज बनाते हैं। तो हो सकता है यहाँ 10 है, मतलब यहाँ पे 90 हो। तो ऐसे ही होता है लमसम और SIP का फंडा। ऐसे ही होता है कि जब भी आप लमसम करें तो मार्केट एकदम नीचे हो। कैसे जानो एकदम नीचे हो? इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि जानना कैसे है कि मार्केट नीचे कब है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि मार्केट नीचे है और कैसे हम जानेंगे कि मार्केट ऊपर है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके आगे, हम बताएंगे, आगे समझिए SIP उस लमसम के बारे में बता दिए। और अब बताएंगे एडवांटेज ऑफ SIP, यानी SIP हमें क्यों करना चाहिए। SIP से हमें कोई रिस्क, कोई टेंशन नहीं रहता है। रिस्क रहता है पैसे में, टेंशन नहीं रहता है मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। SIP करने का मुख्य रीज़न यही होता है कि मार्केट का हमें कोई टेंशन नहीं रहता है कि मार्केट में क्या हुआ। जैसे स्मॉल कैपिटल में अगर आप करते हैं, कोई सा फंड आप ले लीजिए स्मॉल कैपिटल का, मान लीजिए आप 1000 रुपया प्रति महीना करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, यानी 20 साल तक। मान लीजिए हम 20 साल तक बता रहे हैं, यानी 20 ईयर्स तक करते हैं, तो आपका कितना टोटल पैसा जमा होगा? कितना जमा होगा? 2,40,000। 2,40,000 आपका पैसा टोटल जमा हुआ। राउंड अप मान लीजिए हम पकड़ते हैं कि 20 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न, मान लीजिए आपको रिटर्न 15% मिला। लीजिए रिटर्न आपको 15%। जानते हैं लंबे समय में कितना पैसा बन जाएगा? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना पैसा हमें 1000 इन्वेस्ट कर देने से इतना पैसा बन जाएगा। आपका पैसा बन जाएगा 13 लाख रुपया बन जाएगा सिर्फ 1000 रुपया जमा करने से 20 साल में। फंड कोई सा आप ले सकते हैं, स्मॉल कैप में कोई सा फंड ले सकते हैं, ABCD कोई सा फंड ले सकते हैं। अगर कौन सा फंड लेना है, कैसे जांचना है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा
कैसे इन्वेस्ट करना है सब उसमें बताया गया है। मैं सब बताए हुए हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे फंड जांचना है, ठीक है। और जमा मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं महीना, उसकी बात नंबर 2 में, नंबर 1 में तो आपने स्टार्ट कर दिया, नंबर 2 बताऊंगा, नो टेंशन टू वॉच मार्केट। नो टेंशन टू वॉच मार्केट यानी आपको जो है मार्केट को चिंता नहीं करना है, मार्केट में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको मोबाइल खोलकर नहीं देखना है कि यार मार्केट गिर गया क्या हुआ। आप मान लीजिए कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, या कोई आप बेचता रहते हैं, आपका कोई शॉप है वहाँ आप व्यस्त रहते हैं, तो मार्केट का एनालाइज करने का आपके पास टाइम नहीं होता है, बॉटम क्या कर रहा, नीचे ऊपर क्या कर रहा, कोई मतलब नहीं। तो आप यहाँ से एकदम टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि हमें नहीं देखना है कि मार्केट नीचे गया ऊपर गया, कोई नहीं, आप सिर्फ पैसा लगा दीजिए। हाँ, और तीसरा नंबर में है डिसिप्लिन, यानी आपको समय देना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको धैर्य बना के रखना है कि जो है मार्केट देखो सर्दी गर्मी जाड़ा वर्षा आता है, सब कोई जानता है कि ये सब आते रहेंगे, इसलिए कि ये मार्केट 20 साल में ऐसे नहीं कि ऐसे भागेगा, ऐसे नहीं ऊपर को जाएगा, हमेशा ये अपनी ही चाल से चलेगा, लेकिन अंततः है ये है ऊपर की ही ओर जाएगा। इसलिए कि आपका पैसा कभी यहाँ इन्वेस्ट होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो आपका भी एक लाइन बनता रहेगा, आराम से बनता रहेगा, आपका भी पैसा ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप डर गए, इसमें डरना नहीं है, इसलिए ये लाइन दिया हुआ है कि इसमें आपको डरना नहीं है, डिसिप्लिन बना के रखना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर मान लीजिए आप डर गए और आप पैसा यहाँ पे निकाल लिए तो नुकसान हमारा नहीं होगा दोस्तों, आप ही का होगा। इसलिए डरना नहीं है जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। गोल जरूर बनाइएगा कि हमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 50 लाख कितना पैसा चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपका कोई गोल होगा कि हमें 20 साल बाद घर बनाना है, हमारे लिए 50 लाख रुपया चाहिए, तो आप जब तक उसको इन्वेस्ट करिए जब तक 50 लाख ना हो जाए। मेरा कहने मतलब ये है कि आप इस अमाउंट इतनी जल्दी 50 लाख अचीव करना चाहोगे, ये अमाउंट को भी बढ़ाना होगा, और जितना देर समय तक चाहोगे तो आप 1000 में चलते रहिए। मान लीजिए आपको मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ क्या चीज पाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो यहाँ तक नहीं पहुंचोगे। सबसे बढ़िया है आप यहाँ पे हम बताएं इन्वेस्ट करो, यहाँ टेंशन छोड़ दो, यहाँ डिसिप्लिन बना के रखो, डिसिप्लिन बना के रखो, तब जाके आपका ये अजूबा जादूगर मतलब जादू देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग एक जादू है, इसे इन्वेस्टरों का कहना है कि 8वां अजूबा, इसीलिए कहा गया ये 8वां अजूबा, ये कंपाउंडिंग है। यहाँ कंपाउंडिंग का जादू चलता है, SIP करते हो तो वहाँ कंपाउंडिंग का जादू होता है, उससे हमारा ग्रोथ होती है। इसलिए कि जब डिसिप्लिन बना के रहोगे कंपाउंडिंग तभी आपको मिलेगी। आप जब यहाँ 20 साल तक का रुके रहोगे, 20 साल 21 साल 25, जितना देर तक रुकोगे उतना ज्यादा पैसा आपको ये मार्केट बना के देगी। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि कभी भी पीछे नहीं हटना है, जो एक बार करना है तो करना है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए मैं आगे इसके आगे बताता हूँ।